हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मम्मी जी। चुप, एकदम चुप। तुम्हें क्या लगा था कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमसे झूठ बोलने की? मम्मी जी वो आपसे ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोला मम्मी जी। आप ये क्या कह रही मम्मी जी? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? तुम दोनों को क्या लगा कि हम बेवकूफ हैं? हमें भनक तक नहीं लगेगी। आज जब तुम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, प्यार का झूला झूल रहे थे, तो तुम्हारे साथ तुम्हारा दुर्भाग्य भी झूल रहा था। हम वहीं खड़े खड़े सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। यही वजह है कि हम इस सोना को उसके घर वापस भेज रहे हैं, ताकि लोगों को इसकी सच्चाई पता चले। हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और जी बस एक बात हमारी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तेरी हिम्मत है कुछ कहने की? मम्मी जी दूर हटो। खबरदार जो हमसे झूठा लगाव दिखाने की भी कोशिश की। कन्हैया, जो तुम्हें हमारी इतनी फिक्र होती तो तुम हमसे कभी झूठ नहीं बोलते। इसके लिए तुमने हमसे झूठ बोला, और हमने हमेशा आंख मूंद कर तुम पर विश्वास किया, और हम यही मांगते रहे कि और कोई हमसे झूठ बोल ले, लेकिन हमारा कन्हैया हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। तुमने हमारा सारा विश्वास खो दिया। अब किस पर विश्वास करें हम? मम्मी जी हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमने झूठ बोला, मगर उस झूठ की एक वजह थी मम्मी जी, और हमें पूरा विश्वास है सोना जी गलत नहीं हो सकती। इस घर में जो हो रहा है वो गलत है। मम्मी जी आपका फैसला गलत है। तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं और तुम्हारी ये पत्नी सही है? हाँ बेटा, सही कहा तूने। जिस दिन ये लड़की हमारे घर में बहू बनकर आई थी, हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि अब हमारा लड़का हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि ये लड़की बहुत तेज है। ये सब जानती है कि कब क्या करना है इसे। नहीं मम्मी जी आप अभी भी गलत समझ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सोना जी को गलत नजरिए से ही देखती हैं। मम्मी जी
आपकी बहुत इज्जत करती हैं, आपको बहुत मानती हैं। और तो और इंद्राणी देवी के मामले में बस, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी सही है और हम गलत हैं, तो हमारे पास कुछ कहने को बचा ही क्या है? मम्मी जी, मम्मी जी, आप हमारी वजह से इनके साथ ऐसा मत कीजिए। हमारी वजह से अपना रिश्ता मत खराब कीजिए। ये झूठ नहीं बोलना चाहते थे। ये तो पहले ही दिन आपके पास आकर आपको सब सच बता देना चाहते थे, पर हमने उन्हें रोका और कहा कि आपके सामने झूठा दिखावा करें कि ये हमारे खिलाफ है, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा और आपके दिल को चोट भी नहीं लगेगी। मम्मी जी, सारी हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए। वाह, क्या बात है। देखा तुम सबने कितनी महान है हमारी बहू। ये हमारे बेटे से झूठ बुलवाती रही ताकि हमें दुख ना पहुंचे। लेकिन हुआ क्या? अंत में हुआ क्या? तुम दोनों ने मिलकर हमें इतना दुख पहुंचाया है। खैर, अब हमारा कुछ कहने का फायदा ही क्या है, जब हमारा अपना बेटा ही अपना नहीं रहा। तो हम क्या कहें यार, क्यों कहें? कन्हैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मम्मी जी तुमसे इतना प्यार करती हैं और तुमने उनके साथ ये किया। क्यों? उस दिन तो मम्मी जी के सपोर्ट में बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे तुम, लेकिन असलियत ये है, मम्मी जी की पीठ के पीछे ये सब कर रहे थे तुम। इतना बड़ा झूठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कन्हैया। जाने दो बेटा, कोई समझे या ना समझे, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं। सोना का पक्ष लेकर तुमने कोई गलती नहीं की, और मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ हुआ है उसमें सोना बिटिया की कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। बेटे तुम बस धीरज रखो और इंतजार करो। एक न एक दिन भाभी सच जान जाएगी। जरूरी काम है, थाने जाकर आ रहे हैं। सुनिए, हमारी बात तो सुनिए। सुनिए, पुलिस थाने जा रहे हैं, जरूरी काम। एक मिनट रुकिए। तब हमने तो दिल खोल के आपके सामने रख दिया।
आज जब आप दुखी हैं तो हमसे छुपा रहे हैं। बिना कुछ कहे हमसे दूर भाग रहे हैं। अरे कन्हैया बेटा काहे रो रहा? अरे इसने मारा? देख अभी हम इसकी पिटाई करते हैं। तूने हमारे कन्हैया को मारा, ये ले। खबरदार जो दोबारा हमने कन्हैया को हाथ भी लगाए तो। देखा कितनी जोर से पिटाई की। हाँ अब रोना बंद करो बबुआ। हाँ चलो हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया हलवा बनाए, चलो। देखिए हम ये सब हमारी गलती है, सब हमारी वजह से हो। हमें उस दिन आपको मम्मी जी से बात करने के लिए रोकना ही नहीं चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए, सब हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए। नहीं सोना जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। हम तो खुश हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और देखना जिंदगी भर ऐसे हम आपके साथ ही खड़े रहेंगे। दुख इस बात का नहीं है कि मम्मी जी ने हमें थप्पड़ मारा। जिन बातों का दुख है वो तो कुछ और बात है। मम्मी जी सोचती हैं कि हमें उनके कन्हैया को उनकी परवाह नहीं। मम्मी जी आज हमसे नाराज है, हमसे नफरत कर रही हैं। मगर जिस दिन उन्हें ये बात पता चलेगी कि किस तरीके से आपने इंद्राणी देवी से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया, तो उन्हें महसूस होगा कि उनके दिल में आपके लिए कितनी गलतफहमियां थी। मैम अगर आप कहें तो हम लोग दूसरा प्लॉट देखना शुरू करें। ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं हम लोग। आपको इलाहाबाद में और नहीं रुकना चाहिए। और मैम आपके नेक्स्ट वीक का शेड्यूल भी फिक्स करना होगा। कितनी बार आपको कहा है कि खाना खाते वक्त मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। सॉरी मैम। सेक्रेटरी। यस मैम। तुमने खाना खाया? नहीं मैम, थोड़ी देर में खा लूंगा। बैठ जाओ। इट्स ऑल राइट मैम, प्लीज बैठ जाओ। बेटा, फ्रेश प्लेट फॉर द जेंटलमैन। एक बात बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम मेरे बिजनेस सीक्रेट्स मेरे राइवल्स को बेच दोगे हजारों रुपयों के लिए? नो मैम, नॉट एट ऑल। ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। लाखों के लिए? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। करोड़ों के लिए? नो वे मैम, कभी नहीं। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं जरूर बेच देती। इसे साफ साफ बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करोगे? बेच दोगे? शायद मैम, यस। यस, यही वजह है जिसके लिए मैं चतुर्वेदी मैंशन की तरफ इतनी अट्रैक्टेड हूं। पैसों की लालच। और जब तक पैसों की लालच रहेगी मैं तब तक घर की कीमत बढ़ाती रहूंगी, बढ़ाती रहूंगी, बढ़ाती रहूंगी, और तब तक बढ़ाती रहूंगी जब तक वो टूट ना जाए। और पैसों की ताकत किसे नहीं तोड़ सकती है, राइट? यस मैम,
Smart. Have your sandwich. हेलो चीफ एग्जीक्यूटिव, मुझे एक नए सेक्रेटरी की जरूरत है, क्योंकि पुराने सेक्रेटरी को मैंने अभी बर्खास्त किया है। थैंक यू। मैम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे मेरे पास ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे भरोसे के काबिल ना हो। मैम प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए मैम, गेट आउट, प्लीज। फेड आउट। मडोना, चतुर्वेदी मैंशन पर तो होटल बन के रहेगा, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। और वो सोना, उसकी क्या हिम्मत जो मुझे रोक पाए। भाई साहब, हाँ ये दुकान कब खुली? क्या पता बहन जी, कल तक तो यहाँ अपने बंसी की दुकान थी, आज सुबह देख रहा हूँ तो पार्लर खुल गया है। स्टाइल एंड गो ब्यूटी पार्लर। अरे ये तो वही मशहूर ब्यूटी पार्लर की ब्रांच है जिसे शबनम हुसैन चलाती है। बिंदिया, तेरा पार्लर तो गया। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? कल तो आप मेरे पार्लर के सामने लाइन लगाई हुई थी कि इलाहाबाद में अगर मेकअप कराएंगे तो सिर्फ बिंदिया से। आज क्या हुआ आप लोगों को? जब तुम्हारे पार्लर से अच्छा, बड़ा और मशहूर पार्लर हमारे इलाहाबाद में खुला हो तो हम तुम्हारे पार्लर में क्यों आएंगे? और वैसे भी ये लोग तो मुंबई से आए हैं। अरे बिंदिया भाभी, ये सब क्या है? ये नया पार्लर और इतने सारे लोग। देखो ना सोना, मेरे पार्लर के सामने ये मशहूर पार्लर खुल गया है। मेरे पार्लर में तो कोई। आप चिंता मत कीजिए, हम बात करते हैं उनसे। हाँ, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, आप सब तो बिंदिया ब्यूटी पार्लर के रेगुलर कस्टमर्स हैं ना? बिंदिया भाभी आपकी जांची परखी हुई ब्यूटिशियन है, तो फिर आप नया पार्लर क्यों ट्राई कर रहे हैं? भाभी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया अगर एक दिन आपके पार्लर में कोई कस्टमर नहीं? जैसे ही इन सब लोगों को आपके हाथ के टच की याद आएगी, ये लंबी लाइन जो वहाँ पे है वो आपके पार्लर के सामने होगी। तो क्या सोना, आज मैं बैठे बैठे अपना मेकअप करूँ क्या? नहीं, हम है ना आपके कस्टमर, चलिए। मरी 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 हरी मरी 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 हरी मरी। कि मैंने खड़ा किया है एक ही रात में। जिस तरह से तुमने ट्रिक करके बिंदिया के पार्लर में भीड़ इकट्ठा की, बस उसी से मैं इंस्पायर हो गई और उससे ज्यादा ग्रैंड चीज मैंने बनाई। यू नो, बिकॉज आई कैन डू इट, मुझे पता है। और तुम जिस तरह से लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी ना, इट्स रियली नॉट गुड, इट्स ऑफुल, रियली इन बैड टेस्ट। पर तुम क्या कर सकती हो? तुम जानती क्या हो? नो, आफ्टर ऑल तुम्हें क्या लगा कि तुम जाओगी, हाँ, ग्रेट हाउसवाइफ, और सब तुम्हारी बात मान लेंगे? आई एम सॉरी डार्लिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर, ग्राहक। वो बड़ी टेढ़ी खीर है, जैसे उसको कुछ बढ़िया चीज मिल जाए, पैसों की लालच से वो 360 डिग्रीज घूम जाते हैं। You know? Do you know who Peter Drucker is? Peter Drucker is the guru of management. And according to his matrix, if मैं किससे बात कर रही हूँ? ये सब तो बिजनेस लोग ही समझ सकते हैं. You're just a housewife. Anyway, darling,
ये तो एक शुरुआत है, और जो तुमने किया है उसे एक इशारे में मैं कैसे नाकाम कर देती हूँ ना, तुम देखना। ड्राइवर, होटल।